नमस्कार। इंजीनियरिंग विषयों में रुचि बनाने के लिए शुरू किए गए श्रीदेवी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आज एक नई प्लेलिस्ट इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल पे बात कर रहे हैं। एक सर्वो मोटर की फील्ड कंट्रोल्ड कंडीशन पे ट्रांसफर फंक्शन के बारे में। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। एक सर्वो मोटर रोटरी एक्चुएटर या मोटर है जो एंगुलर पोजीशन या उसके डेरिवेटिव वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के प्रिसाइज और एक्यूरेट कंट्रोल के लिए इस्तेमाल होती है। एक डीसी सर्वो मोटर या तो सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर होती है जिसका आर्मेचर और फील्ड आपस में इंडिपेंडेंट सर्किट से सप्लाइड होते हैं, या फील्ड परमानेंट मैग्नेट से बना होता है और सिर्फ आर्मेचर को सिंगल सप्लाई देनी होती है। एक डीसी मोटर का स्पीड कंट्रोल लंबी परास में और दोनों दिशाओं में बहुत आसान और सस्ते तरीकों से संभव है। इसीलिए हम डीसी मोटरों को इंडस्ट्रीज में उन सब ड्राइव्स में जहां हमें स्पीड को एडजस्ट करना होता है, टॉर्क ज्यादा चाहिए, जल्दी से एक्सेलरेशन स्पीड का रिवर्सल चाहिए और लंबी परास में गति का नियंत्रण चाहिए, हम डीसी मोटरों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक सर्वो मोटर लगातार जिस तरह से एनर्जी कन्वर्जन के लिए मोटरें दूसरी हम ड्राइव में इस्तेमाल करते हैं वैसी मोटर नहीं होती है। इसका इस्तेमाल हम फीडबैक कंट्रोल सिस्टम में किसी आउटपुट को एक्यूरेटली और प्रिसाइजली जैसा हम चाहते हैं वैसी पोजीशन, वेलोसिटी या एक्सेलरेशन पर रखना होता है। हम सर्वो मोटर का इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन की एप्लीकेशंस में जहां बहुत ज़्यादा प्रिसीजन और एक्यूरेसी चाहिए वहां इस्तेमाल करते हैं। हमारे रडार सिस्टम्स हैं, कंप्यूटर के पेरिफेरल्स हैं, रोबोटिक्स आर्म्स का मूवमेंट है, मशीनिंग करने वाले टूल्स हैं उनके मूवमेंट हैं, सभी तरह के ट्रैकिंग और गाइडेंस सिस्टम्स हैं, चाहे वो सोलर पैनल हो या माइक्रोवेव का एंटीना हो, और दूसरे प्रोसेस कंट्रोल एप्लीकेशंस हैं उनमें हम सर्वो मोटर का इस्तेमाल करते हैं। सर्वो यहाँ मतलब है एंगुलर पोजीशन, एक्सेलरेशन या वेलोसिटी से रिलेटेड एक्टिविटीज। एक डीसी सर्वो मोटर का रेस्पॉन्स बहुत फास्ट है, इसका स्टार्टिंग टॉर्क बहुत हाई है और आउटपुट कंट्रोल्ड पैरामीटर और इनपुट वोल्टेज सिग्नल या करंट के बीच में जो कंट्रोल कैरेक्टरिस्टिक है वो लीनियर है। हम कंट्रोल मोटर्स को लगातार ड्राइव मोटर जैसे इस्तेमाल नहीं करते और कंट्रोल सिग्नल के साथ ये शुरू होकर अपनी कंट्रोल एप्लीकेशंस को एग्जीक्यूट करती हैं। तो अक्सर ये मोटरें कम स्पीड पे चलती हैं और कई बार तो बस 0 स्पीड से शुरू होने वाली स्थितियों में ही रहती हैं। एक डीसी सर्वो मोटर की कंस्ट्रक्शन और वर्किंग एक सामान्य मोटर जैसी है, लेकिन इसमें कुछ फीचर्स का डिफरेंस है। जैसे एक सर्वो मोटर में रेस्पॉन्स फास्ट होना चाहिए, वोल्टेज लगाते ही इसका मूवमेंट तुरंत हो जाना चाहिए, इसलिए इसका इनर्शिया कम रखा जाता है। इनर्शिया कम रखने के लिए मोटर का डायामीटर तो कम रखा जाता है एयर गैप पे, और पावर बनाने के लिए वर्किंग लेंथ ज्यादा रखनी पड़ती है। तो इन मशीनों में लेंथ और डाया का जो रेशो है वो परंपरागत ड्राइव मोटर की तुलना में बड़ा होता है। एक कंट्रोल मोटर को लगातार नहीं चलाया जाता, वो जब कंट्रोल सिग्नल आता है तो एक्यूरेट और प्रिसाइज फास्ट कंट्रोल्ड एक्शन करने के लिए मूवमेंट करती है। आमतौर पे इनके स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ज्यादा होते हैं और इनके साथ जो कनेक्टेड लोड होते हैं वो मोटर से बहुत ज्यादा लोड डिमांड नहीं करते हैं। तो इनका स्टार्टिंग टॉर्क तो अच्छा होता है जो इनके अपने इनर्शिया को और विस्कस फ्रिक्शन को काउंटर करेगा, और इन्हें अपने साथ अटैच्ड किसी भारी भरकम लोड को चलाना नहीं होता है। एक परमानेंट मैग्नेट फील्ड पोल्स वाली टिपिकल डीसी सर्वो मोटर का पार्ट्स का डिसेंबल्ड व्यू यहाँ दिखाया हुआ है। स्टेशनरी पार्ट स्टेटर के आउटर फ्रेम को हम योक कहते हैं। योक के साथ हमारी सारे मशीन के दूसरे हिस्से और ऑक्सिलरी कंपोनेंट्स अटैच रहते हैं। इसी स्टेटर में यहाँ अंदर की तरफ फील्ड पोल्स अटैच्ड हैं। अगर वर्किंग मैग्नेटिक फील्ड को इलेक्ट्रिक करंट से बनाना है और कंट्रोल करना है तो इसी स्टेटर पे उभरे हुए सैलिएंट पोल अटैच करके पोल के ऊपर फील्ड वाइंडिंग बनाकर मैग्नेटिक पोल्स बनाए जाते हैं। ये फील्ड पोल्स इस रोटेटिंग आर्मेचर के चारों तरफ यहाँ एयर गैप में वर्किंग मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। सर्वो मोटर का रोटेटिंग पार्ट ज्यादा पावर हैंडल करता है, इसलिए इसे आर्मेचर कहते हैं, और इस आर्मेचर का ये जो मैग्नेटिक कोर पार्ट है वो पतली इंसुलेटेड सर्कुलर सिलिकॉन स्टील लैमिनेशंस का बना हुआ होता है। इन लैमिनेशंस को हम स्टैक लगा के, थाक लगा के और दबाकर इस रोटेटिंग शाफ्ट पे माउंट कर देते हैं। लैमिनेशन से बनी हुई स्टैक्ड आर्मेचर कोर के आउटर पेरिफेरी पे इस तरह से एक्सियल स्लॉट्स हैं। इन स्लॉट्स में इंसुलेटेड कॉपर वायर्स को इंटरकनेक्ट करके कॉइल्स बनाते हैं और उन कॉइल्स को आपस में जोड़कर आर्मेचर वाइंडिंग बना देते हैं। आर्मेचर वाइंडिंग का आखिरी सिरा शुरुआत से
जोड़कर क्लोज कर दिया जाता है। आर्मेचर की एक्सटर्नल सप्लाई के लिए वाइंडिंग की कॉइल्स के ओवरहैंग से टेपिंग्स को एक दूसरे रोटेटिंग पार्ट कम्यूटेटर से जोड़ दिया जाता है। कम्यूटेटर कॉपर के टुकड़ों से बना हुआ है, जिन टुकड़ों के बीच में माइका का इंसुलेशन लगाया हुआ है। इस कम्यूटेटर के ऊपर ब्रशेज फिक्स होती हैं और ब्रश को ब्रश होल्डर में रख के हम सप्लाई से कनेक्ट कर लेते हैं और सप्लाई का जो कनेक्शन है वो ब्रश से कम्यूटेटर को होता हुआ आर्मेचर वाइंडिंग में जो कंडक्टर्स हैं उनमें करंट फ्लो कर देता है। सर्वो मोटर की फ्रंट साइड में गियर्स लगा के हम शाफ्ट के साथ हमारी एप्लीकेशन को कनेक्ट कर देते हैं और इसी शाफ्ट के पिछले हिस्से में टेको जनरेटर जैसा कोई डिटेक्टर लगा होता है जो हमारी सर्वो मोटर की स्पीड या कुछ दूसरे डिटेक्टर एंगुलर पोजीशंस को भी डिटेक्ट करते हैं, जो कंट्रोल एप्लीकेशन में फीडबैक के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। एक डीसी सर्वो मोटर की वर्किंग कन्वेंशनल डीसी ड्राइव मोटर जैसी है। फील्ड वाइंडिंग में इलेक्ट्रिक करंट से या परमानेंट मैग्नेट की मदद से हम आर्मेचर के चारों तरफ एयर गैप में वर्किंग मैग्नेटिक फील्ड बना लेते हैं और जब ब्रशेस पे सप्लाई से कम्यूटेटर के मार्फत आर्मेचर कंडक्टर में करंट आता है तो करंट कैरिंग आर्मेचर कंडक्टर्स उस वर्किंग मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स और रोटेटिंग टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं और एक डीसी मोटर में टॉर्क फील्ड फ्लक्स और आर्मेचर करंट के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल है और यहाँ केटी मोटर का टॉर्क कांस्टेंट है जो उसके ज्योमेट्रिक पैरामीटर पे डिपेंड करता है। कंट्रोल एप्लीकेशन के लिए सर्वो मोटर के ज्यादा पावर वाले आर्मेचर सर्किट और मैग्नेटिक फील्ड बनाने वाले फील्ड सर्किट को इंडिपेंडेंट कर लेते हैं और इनकी जो करंट फ्लो होने के बाद जो ओरिएंटेशन होती है उससे फील्ड एमएमएफ की जो डायरेक्शंस है और आर्मेचर में करंट कैरिंग करने के बाद जो आर्मेचर एमएमएफ की डायरेक्शन है वो एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है। क्वाड्रेचर कंडीशंस में ये जो दो एमएमएफ है वो एक दूसरे से कोई कपलिंग नहीं रखेंगे, डीकपल्ड हो जाएंगे और इससे हमारा जो टॉर्क रेस्पॉन्स है, चाहे आर्मेचर पे सिग्नल वोल्टेज दें या फील्ड पे वोल्टेज दें, जो हमारा टॉर्क रेस्पॉन्स है वो फास्ट हो जाता है। इससे हमारी मोटर बहुत जल्द अपनी पोजीशन को शिफ्ट करके जो डिजायर्ड कंट्रोल एक्टिविटी है उसे एग्जीक्यूट कर देती है। सेपरेटली एक्साइटेड डीसी सर्वो मोटर में जब फील्ड और आर्मेचर इलेक्ट्रिकली आइसोलेट हो गए हैं तो कंट्रोल एक्शन हम फील्ड या आर्मेचर दोनों में से किसी एक को कंट्रोल करके कर सकते हैं। फील्ड कंट्रोल्ड सर्वो मोटर या आर्मेचर कंट्रोल सर्वो मोटर दोनों के अपने स्पेसिफिक एडवांटेजेस हो सकते हैं। किसी कंट्रोल स्कीम के लिए हम किस तरह की फील्ड कंट्रोल्ड या आर्मेचर कंट्रोल्ड सर्वो मोटर का इस्तेमाल करेंगे वो स्पेसिफिक एप्लीकेशन पे डिपेंड करेगा। हमारा जो पावर कंट्रोलर है वो आर्मेचर कंट्रोल्ड सर्वो मोटर के लिए ज्यादा पावर कैपेसिटी का चाहिएगा और यही पावर कंट्रोलर फील्ड कंट्रोल्ड सर्वो मोटर के लिए छोटी कैपेसिटी का चाहिएगा। लेकिन आर्मेचर कंट्रोल्ड सर्वो मोटर का रेस्पॉन्स ज्यादा बेहतर है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक में लीनियरिटी ज्यादा अच्छी है। एक डीसी सर्वो मोटर जो एक गियर बॉक्स में रखा हुआ है और जो कंट्रोल्ड एक्शंस हैं वो यहाँ गियर्स के थ्रू कनेक्ट हो जाती हैं ताकि मोटर पे लोड टॉर्क कम आए। इसके अलावा हम फीडबैक के लिए और कंट्रोल के लिए इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी इस्तेमाल करते हैं और इस तरह से ये सारा सर्वो मोटर मैकेनिज्म कंट्रोल में अप्लाई होता है। आज की इस वीडियो में हम फील्ड कंट्रोल डीसी सर्वो मोटर की डिफरेंट रिलेशनशिप को एक्सप्लेन कर रहे हैं और आउटपुट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एंगुलर वेलोसिटी का इनपुट फील्ड वोल्टेज के साथ जो ट्रांसफर फंक्शन है, रिलेशनशिप है, उसे डिराइव कर रहे हैं। सर्वो मोटर में कंट्रोल का सिग्नल फील्ड पे एम्पलीफाई करके दिया जा सकता है और अगर वो कोई फीडबैक सिग्नल है तो एक रेफरेंस सिग्नल से जो एरर आई है उस एरर को एरर डिटेक्टर से एक एम्पलीफाइड फॉर्मेट बना के एम्पलीफाइड एरर सिग्नल को हम फील्ड सर्किट की वोल्टेज के तौर पे दे सकते हैं और सर्वो मोटर के आर्मेचर को सेपरेट करके एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से फिक्स्ड आर्मेचर करंट के साथ आर्मेचर को सप्लाई देंगे और हमारा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट आर्मेचर को कांस्टेंट मैक्सिमम रेटेड करंट देगा। फील्ड सर्किट में कंट्रोल्ड वोल्टेज सिग्नल से हम फील्ड करंट को इस तरह से रखेंगे कि वो हमारी मोटर की मैग्नेटाइजिंग कैरेक्टरिस्टिक के हमेशा लीनियर पोर्शन में काम करे। जब हमारी मोटर लीनियर मैग्नेटाइजिंग कैरेक्टरिस्टिक पोर्शन में काम करेगी तो वर्किंग मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स और फील्ड करंट प्रोपोर्शनल होंगे क्योंकि हमारी मोटर में जो टॉर्क है वो फील्ड फ्लक्स और आर्मेचर करंट का प्रोडक्ट है। आर्मेचर करंट कांस्टेंट है तो हम कह सकते हैं कि ऐसी मोटर में फ्लक्स करंट
के प्रोपोर्शनल है और टॉर्क फील्ड करंट के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। जब एक सर्वो मोटर को कांस्टेंट मैक्सिमम आर्मेचर करंट पे ऑपरेट करते हैं तो ये जो टॉर्क कांस्टेंट है उसकी वैल्यू अधिक हो जाती है। थोड़ा सा एम्पलीफाइड एरर सिग्नल से बना हुआ फील्ड करंट अच्छा खासा टॉर्क बनाकर कम इनर्शिया वाली हमारी मोटर को तेज एक्सेलरेट करके कंट्रोल्ड फास्ट रेस्पॉन्स जनरेट कर देगा। मोटर के घूमने की दिशा फील्ड करंट की डायरेक्शन बदल के या फील्ड वोल्टेज सिग्नल की पोलरिटी बदल के आसानी से की जा सकती है। एक एम्पलीफाइड एरर सिग्नल जब हम फील्ड वाइंडिंग में कंट्रोल के लिए वोल्टेज के रूप में देंगे तो फील्ड सर्किट में फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस और फील्ड वाइंडिंग का जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो सर्किट के करंट को डिसाइड करेगा। किरचॉफ के विभव नियम के अनुसार फील्ड वोल्टेज रेजिस्टेंस में IR वोल्टेज ड्रॉप और इंडक्टर में LdI/dt वोल्टेज बन जाएगी। हमारी फील्ड वाइंडिंग में बहुत सारे टर्न्स होते हैं, उसका सेल्फ इंडक्टेंस बहुत ज्यादा होता है, तो इस वोल्टेज का बड़ा हिस्सा ट्रांजिएंट कंडीशंस में करंट के टाइम के साथ चेंज को सेल्फ इंडक्टेंस ज्यादा होने के कारण स्लो कर देता है। इससे हमारी फील्ड कंट्रोल्ड सर्वो मोटर के रेस्पॉन्स पे एडवर्स इंपैक्ट आते हैं। जब हम विषय को और समझेंगे तो बातें और समझ में आएगी। क्योंकि आर्मेचर करंट कांस्टेंट है, सर्वो मोटर का टॉर्क फील्ड फ्लक्स और करंट के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल है। करंट आर्मेचर में कांस्टेंट है तो टॉर्क फील्ड फ्लक्स के प्रोपोर्शनल हो गया है। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट KT डैश है क्योंकि हम सर्वो मोटर को लीनियर मैग्नेटाइजिंग कैरेक्टरिस्टिक में इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में फील्ड फ्लक्स फील्ड करंट के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, तो हमारा जो टॉर्क है मोटर का वो फील्ड करंट के प्रोपोर्शनल हो गया है। इस तरह से फील्ड पर कंट्रोल सिग्नल से जो सर्वो मोटर की शाफ्ट ड्राइविंग टॉर्क मोटर ने बनाया है वो टॉर्क मोटर शाफ्ट पर कनेक्टेड लोड की रिक्वायरमेंट, मोटर में जो अलग अलग जगह पे विस्कस फ्रिक्शन रोटेशन की वेलोसिटी आने पे जो टॉर्क मांगेगा और हमारा जो मोटर और लोड का जो रोटेटिंग स्ट्रक्चर का इनर्शिया है वो एक्सेलरेशन के लिए टॉर्क की डिमांड करेगा। तो हम कह सकते हैं कि जो मोटरिंग टॉर्क है वो लो टॉर्क विस्कस फ्रिक्शन के कारण जो वेलोसिटी में टॉर्क डिमांड होगी और हमारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को एक्सेलरेट करने का टॉर्क हो गया है। आमतौर पे सर्वो मोटर बहुत कम गतियों पर चलती है, वो स्टार्ट होने के बाद जीरो प्राय रफ्तार पर होती हैं, तो गियर ट्रेन और कम गति के कारण उनके लोड टॉर्क को नेग्लिजिबल स्मॉल माना जा सकता है और हम कह सकते हैं कि हमारा जो मोटरिंग टॉर्क है वो विस्कस फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट, इस BM जो डायनामिक फ्रिक्शन कॉफिशिएंट है मोटर का, और ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेटिंग स्ट्रक्चर का है उसके एक्सेलरेशन की डिमांड पूरी करेगा। मोटर की क्या वेलोसिटी और एक्सेलरेशन होगा वो BM और JM से टॉर्क की डिमांड मोटर पर बनाएगा और मोटर का टॉर्क इलेक्ट्रिक कंट्रोल सिग्नल से बनेगा। क्योंकि हमें DC सर्वो मोटर की फील्ड पे कंट्रोल सिग्नल लगाने के बाद तेजी से जो परिवर्तनशील होने वाली घटनाएं हैं जिनमें बहुत सारे अवकलन रूप हैं उन्हें समझना है, तो ये ज्यादा बेहतर होगा कि इन अवकलन समीकरण को सामान्य समाकलन विधियों से हल करने के बजाय हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से हल करें, जिसमें हम समय में प्राप्त रिलेशन को फ्रीक्वेंसी डोमेन में ट्रांसफर कर लेते हैं। और अगर हम फील्ड सर्किट में वोल्टेज और करंट के बीच में फील्ड रेजिस्टेंस और फील्ड का सेल्फ इंडक्टेंस के साथ जो ये रिलेशन टाइम डोमेन में बन रहा है जो हमने पीली हाईलाइट में दिखाया है उसका अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो इनपुट कंट्रोल वोल्टेज सिग्नल का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कैपिटल VFS हो गया है। जब हम लाप्लास डोमेन में संकेतन को लिखते हैं तो ये चिन्हित करने के लिए कि वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में है, यहाँ S संकेत आ जाता है और अक्सर इन्हें कैपिटल लेटर से इंडिकेट करते हैं। हमारी करंट का लाप्लास रूप IFS हो गया है। RF और फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस और LF फील्ड वाइंडिंग का सेल्फ इंडक्टेंस कांस्टेंट है और करंट के डेरिवेटिव का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन SIS हो गया है। हमने करंट को लाप्लास डोमेन में कॉमन बाहर ले लिया है और ये रूप आ गया है। तो हम कह सकते हैं कि इस वोल्टेज इनपुट में अगर हम इस लाप्लास डोमेन में इंपीडेंस का भाग दे देते हैं तो और फील्ड सर्किट में करंट का रिलेशन ये स्वरूप रखता है। हमने सरलीकरण के लिए इस रूप को 1+ST रूप दे दिया है जब हमने RF को कॉमन ले लिया है। यहाँ ये जो TF है वो फील्ड वाइंडिंग के सेल्फ इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस का रेशियो है, इसे हम फील्ड वाइंडिंग का टाइम कांस्टेंट कहते हैं। और S के साथ ये जो T का गुणा है वो अगर बड़ी राशि हो, जैसे अगर ये फील्ड वाइंडिंग का सेल्फ इंडक्टेंस ज्यादा है तो फील्ड वाइंडिंग का टाइम कांस्टेंट ज्यादा है, तो
वोल्टेज लगाने पे करंट का जो फाइनल स्टडी पोजीशन है वो थोड़ी देर से आएगी, स्लो आएगी और हमारा रेस्पॉन्स थोड़ा स्लो हो जाएगा, क्योंकि फील्ड वाइंडिंग का टाइम कांस्टेंट ज्यादा है, क्योंकि फील्ड वाइंडिंग में सेल्फ इंडक्टेंस ज्यादा है। ऐसे लाप्लास ट्रांसफर रूप को हम इनपुट आउटपुट के रूप में चिन्हित कर सकते हैं। फील्ड वाइंडिंग पे हमारा इनपुट संकेत वोल्टेज रूप रख रहा है और हमारा आउटपुट फील्ड वाइंडिंग में करंट है, और ये जो फील्ड का सर्किट जो आउटपुट करंट इनपुट वोल्टेज से बनाता है वो ट्रांसफर फंक्शन कहलाता है। तो हमारा जो ट्रांसफर फंक्शन है वो ये स्वरूप रखता है फील्ड सर्किट में, और इस ट्रांसफर फंक्शन से हमें आउटपुट करंट और इनपुट वोल्टेज के बीच में रिलेशन मालूम हो गया है। अगर हम इनपुट सिग्नल को ट्रांसफर फंक्शन से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें आउटपुट प्राप्त हो जाएगा, जैसे कि इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से दिख रहा है। एक फील्ड कंट्रोल्ड डीसी सर्वो मोटर में आर्मेचर करंट कांस्टेंट और मैक्सिमम रेटेड कंडीशंस पर है, तो हमारा जो ड्राइविंग मोटर टॉर्क है वो फील्ड फ्लक्स के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, और फील्ड करंट और फील्ड फ्लक्स आपस में प्रोपोर्शनलिटी रखते हैं, तो हम कह सकते हैं कि टॉर्क फील्ड करंट के प्रोपोर्शनल है, और इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम मोटर का टॉर्क कांस्टेंट केटी कहते हैं। तो अगर ये फील्ड करंट इनपुट है तो हमारा आउटपुट और इनपुट में ये जो लाप्लास डोमेन में रिलेशनशिप है उसे ट्रांसफर फंक्शन के बतौर हम इस तरह से रख सकते हैं। इनपुट फील्ड करंट से मोटर का जो टॉर्क बनेगा वो केटी ट्रांसफर फंक्शन से कंट्रोल होगा। मोटर का ड्राइविंग टॉर्क लोड की रिक्वायरमेंट पूरी करेगा। अक्सर सर्वो मोटर में ये जो लोड टॉर्क रिक्वायरमेंट है वो नेग्लिजिबल होती है। हमारी मोटर में जो विस्कस फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो वेलोसिटी आने पे एक टॉर्क की डिमांड करेगा, और जो इनर्शिया है रोटेटिंग स्ट्रक्चर का वो एक्सेलरेशन के दौरान टॉर्क की डिमांड करेगा। तो जो मोटरिंग टॉर्क है वो विस्कस फ्रिक्शन और एक्सेलरेशन की डिमांड को पूरी करेगा, और ये जो टाइम रिलेशन है इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ये हो गया है। हमारा ये जो वेलोसिटी का डेरिवेशन है उसमें एक एस आ गई है डेरिवेटिव फंक्शन के तौर पे, जब हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन करना है। इस एक्सप्रेशन में हम मोटर की रोटेटिंग स्पीड को लाप्लास डोमेन में समझ सकते हैं, और ये स्वरूप आ गया है। अगर हम इसे इनपुट और आउटपुट के रूप में ट्रांसफर फंक्शन से प्रेजेंट करना चाहें, इस लाप्लास डोमेन एक्सप्रेशन को हम ट्रांसफर फंक्शन के बतौर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये मोटर की शाफ्ट पे डेवलप टॉर्क हो गया है, जो मोटर के मोशन के दौरान जो वेलोसिटी आउटपुट में जनरेट होगी उसके लिए इनपुट है, और ये हमारा ट्रांसफर फंक्शन है जो इस एक्सप्रेशन से हमने प्राप्त किया है, और ये ओमेगा एमएस हमारी मोटर की लाप्लास डोमेन में एंगुलर वेलोसिटी आ गई है। एक फील्ड कंट्रोल डीसी सर्वो मोटर में बड़ी खूबसूरत बात है कि हमारा जो फील्ड पे वोल्टेज इनपुट है वो फील्ड सर्किट में करंट आउटपुट देगा। मोटर की वर्किंग में ये जो करंट आउटपुट है फील्ड करंट वो फिक्स्ड आर्मेचर करंट की कंडीशंस पे एक मोटर की शाफ्ट पे टॉर्क बना देगा, और मोटर में जो विस्कस फ्रिक्शन है और इनर्शिया की जो एक्सेलरेशन के लिए लोड डिमांड है उन्हें पूरी करते समय मोटर कितनी वेलोसिटी बनाएगी वो इस ट्रांसफर फंक्शन से बन गया है। तो ये सारे ट्रांसफर फंक्शन कैस्केड हैं, एक का आउटपुट दूसरे के लिए इनपुट है, और अगर हम इन्हें एक श्रेणी में लगा लें तो मोटर का ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन इन ब्लॉक्स को जोड़कर हम बना सकते हैं। एक फील्ड कंट्रोल डीसी सर्वो मोटर की सारी कंट्रोल स्टेजेस को हमने कंबाइन कर दिया है। फील्ड के इनपुट पे हमने एम्पलीफाइड एरर सिग्नल को एक वोल्टेज के रूप में दिया था, और फील्ड के सर्किट के रेजिस्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस ने आउटपुट में फील्ड का करंट जनरेट कर दिया था। मोटर की अपनी वर्किंग से इस करंट के प्रोपोर्शनल और हाई मैग्नीट्यूड का, क्योंकि केटी ये जो मोटर का टॉर्क कांस्टेंट है वो वर्किंग आर्मेचर करंट कांस्टेंट और ज्यादा होने के कारण बड़ी वैल्यू का है, तो हमने आउटपुट में एक अच्छा खासा टॉर्क छोटे से करंट से बना देना है। और हमारी जो मोटर की शाफ्ट पे जो इनपुट टॉर्क जनरेट हुआ है वो विस्कस फ्रिक्शन कोफिशिएंट और इनर्शिया की रिक्वायरमेंट जो एक्सेलरेशन में टॉर्क मांगती है उसके अनुसार एक आउटपुट वेलोसिटी बनाएगी, और वेलोसिटी को अगर हम इंटीग्रेट कर दें तो हमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, अगर हमें मोटर को एक पोजीशन कंट्रोल के लिए यूज करना है तो ये हमारा अल्टीमेट आउटपुट हो गया। अगर हमें वेलोसिटी कंट्रोल के लिए यूज करना है तो ये हमारी आउटपुट सिग्नल हो गई है, और हम ओवरऑल आउटपुट और इनपुट में रिलेशनशिप ट्रांसफर फंक्शन के तौर पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इन ब्लॉक्स को सिंप्लीफाई करके ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक से जब कैस्केड ब्लॉक होते हैं तो उनके ट्रांसफर फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो जो न्यूमेरेटर में, अगर मैं यहाँ बीएम डिनोमिनेटर में कॉमन ले लेता हूँ तो न्यूमेरेटर मेरा फंक्शन केटी आर एफ बीएम हो गया है, इसे मैं ओवरऑल गेन कह सकता हूँ। और ये जो स्वरूप है 1 + ST का स्टैंडर्ड रूप हो गया है। यहाँ फील्ड सर्किट में फील्ड
फील्ड इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस का रेशो फील्ड सर्किट का टाइम कांस्टेंट हो गया है, और एक मोटर के इनर्शिया और विस्कस फ्रिक्शन का रेशो मोटर का मैकेनिकल टाइम कांस्टेंट हो गया है। अगर हमारे सर्किट में टीएफ और टीएम टाइम कांस्टेंट फील्ड सर्किट का और मैकेनिकल टाइम कांस्टेंट रोटेटिंग स्ट्रक्चर का अगर अधिक होता है तो हमारा जो आउटपुट रेस्पॉन्स है वो स्लो हो जाएगा। इनपुट सिग्नल लगाने के बाद आउटपुट सिग्नल देरी से आएगा। और यहाँ देखिए आप एस की ये जो दो टर्म्स हैं वो जब आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो यहाँ डिनोमिनेटर में ये सेकंड ऑर्डर का हमारा फंक्शन हो गया है, और सेकंड ऑर्डर का फंक्शन अगर अंडर डैम्प्ड हो, अगर हमारा विस्कस फ्रिक्शन और लोड की जो स्पीड के साथ ग्रुपिंग कैरेक्टरिस्टिक है वो जो डैम्पिंग इफेक्ट डालती हैं वो अगर कम हो तो हमारा जो रिस्पॉन्स है आउटपुट वेलोसिटी और इनपुट वोल्टेज सिग्नल का वो ऑसिलेटरी भी हो सकता है। अगर हमारा अंतिम आउटपुट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो वो वेलोसिटी का इंटीग्रेशन है, और एक और एस अगर इस डिनोमिनेटर फंक्शन में आ जाती है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए ट्रांसफर फंक्शन थर्ड ऑर्डर का हो जाएगा, और हमारे आउटपुट और इनपुट में नॉन लीनियरिटी ज्यादा डेवलप हो जाएगी। फील्ड सर्किट में हमने देखा कि ये जो इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस का रेशियो है वो डेफिनेटली ज्यादा होता है, और ये टाइम कांस्टेंट टीएफ फील्ड सर्किट का टाइम कांस्टेंट ज्यादा होने से आमतौर पे फील्ड कंट्रोल डीसी सर्वो मोटर का रेस्पॉन्स स्लो माना जाता है। अर्थात अगर हम अचानक एरर सिग्नल से कोई वोल्टेज इनपुट सिग्नल फील्ड को देते हैं तो हमारा जो आउटपुट वेलोसिटी का जो स्टेडी स्टेट मैग्नीट्यूड है वो थोड़ा समय लेकर आएगा। एक डीसी सर्वो मोटर चाहे वो फील्ड कंट्रोल्ड हो या आर्मेचर कंट्रोल्ड हो, टॉर्क और स्पीड में एक ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक है, और ये ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक हमारे मोटर के रोटेटिंग स्ट्रक्चर के जो विस्कस कोएफिशिएंट है उसको इंक्रीज करती है, और इससे हमारा ये जो टाइम कांस्टेंट टीएम है वो कम हो जाता है, और सिस्टम में डैम्पिंग ज्यादा होने से ऑसिलेटरी टेंडेंसीज नहीं होगी, और हमारे आउटपुट और इनपुट के बीच में लीनियरिटी बढ़ेगी और रेस्पॉन्स भी थोड़ा फास्ट होगा। अगर हम फील्ड कंट्रोल्ड सर्वो मोटर को आर्मेचर कंट्रोल सर्वो मोटर से कंपेयर करें, हम देखते हैं कि फील्ड सर्किट में सेल्फ इंडक्टेंस ज्यादा है। ऐसी स्थिति में फील्ड सर्किट का टाइम कांस्टेंट फील्ड कंट्रोल्ड में जो आ रहा है वो बड़े मान का होने के कारण फील्ड कंट्रोल का रेस्पॉन्स स्लो है, जबकि आर्मेचर कंट्रोल में ऐसी समस्या नहीं है, उनका रेस्पॉन्स फास्ट है। हमें फील्ड कंट्रोल के लिए आर्मेचर को एक कांस्टेंट करंट सोर्स से सप्लाई करना होगा, और आमतौर पे ऐसे कांस्टेंट करंट सोर्स महंगे होते हैं। अगर हम आर्मेचर कंट्रोल्ड डीसी सर्वो मोटर इस्तेमाल करते तो हमें फील्ड को एक कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट करना होता, जो एक इकोनॉमिक सॉल्यूशन होता। जब हम आर्मेचर कंट्रोल्ड डीसी सर्वो मोटर पढ़ते हैं तो आर्मेचर सर्किट में एक बैक ईएमएफ का नेगेटिव फीडबैक आता है, और वो हमारी डैम्पिंग बढ़ाता है और स्टेबिलिटी इंक्रीज करता है, और रेस्पॉन्स में जो ऑसिलेटरी नेचर है उन्हें खत्म करता है। इसलिए आर्मेचर कंट्रोल्ड डीसी सर्वो मोटर का बिहेवियर रेस्पॉन्स ज्यादा बेहतर माना जाता है। फील्ड कंट्रोल्ड डीसी सर्वो मोटर में हम फील्ड सिग्नल तभी देते हैं जब हमें कोई एरर से कंट्रोल्ड एक्टिविटी करानी हो, जबकि आर्मेचर को लगातार एक हाई करंट के साथ कंटिन्यू पावर देनी होती है। इससे हमारी ओवरऑल कंट्रोल सिस्टम की एफिशिएंसी कम हो जाती है, जबकि हमें आर्मेचर कंट्रोल स्कीम में फील्ड को लगातार कम पावर देनी होती है, तो आर्मेचर कंट्रोल्ड डीसी सर्वो मोटर ओवरऑल ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट होती है। हमारे फील्ड कंट्रोल डीसी सर्वो मोटर में सारे डिसएडवांटेज हैं, बस एक एडवांटेज है, और वो ये है कि फील्ड के सर्किट की अपनी पावर रिक्वायरमेंट कम होने के कारण जो हमें एरर सिग्नल से कंट्रोलर चाहिए, पावर कंट्रोलर, वो फील्ड कंट्रोल्ड डीसी सर्वो मोटर के लिए छोटे साइज का चाहिएगा, जबकि यही कंट्रोलर आर्मेचर कंट्रोल्ड डीसी सर्वो मोटर के लिए मोटर की पावर रेटिंग के लगभग बराबर साइज का काफी बड़ा चाहिएगा। आज की इस वीडियो में हमने सर्वो मोटर के फील्ड कंट्रोल्ड मोड में ट्रांसफर फंक्शन डिराइव करने का जो सरल सा सब्जेक्ट मैटर है उसे इजी और कंसेप्ट में क्लैरिटी के साथ एक्सप्लेन किया है। हमारी दूसरी वीडियो इसी विषय पे आपकी सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग को और मजबूत करेगी। आप परीक्षाओं में कामयाब हों, तरक्की करें। हैव नाइस टाइम। और हमारी सारी वीडियो देखने और उन्हें प्रमोट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।